हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं उसी विषय पर जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते वाली वीडियो में बात करी थी। पर हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। अ, पिछली वीडियो को तकरीबन 200 लोगों ने 200 व्यूज़ मिले हैं, तो मैं सोच सकता हूँ कि भाई तकरीबन 200 लोगों ने देखा है। बिकॉज़ मैंने किसी को अपने शहर के किसी भी फ्रेंड को नहीं भेजी थी, ज़्यादातर हिमाचल वालों को भेजी थी। और मैं जानता हूँ एक दो लोगों ने शहर से भी फरीदाबाद से भी सब्सक्राइब किया है, पर उन्होंने वीडियो देखी नहीं है। तो इसका मतलब लोग देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अग्री कर रहे हैं कि ये एक समस्या है। आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। देखी तो वीडियो 200 लोगों ने, लेकिन चैनल को सिर्फ 34 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं अपनी माता जी से बात कर रहा था, उन्होंने भी वीडियो देखी लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि कैसे करते हैं। तो सभी मेरी माताओं बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नहीं मालूम कि कैसे करना है सब्सक्राइब, तो आसपास अपने किसी से पूछें जिसको थोड़ा यूट्यूब की जानकारी ज़्यादा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब में कैसे। तो जो आज का टॉपिक है उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स, कुछ नंबर्स, कुछ आंकड़े शेयर करने वाला हूँ। ये रिसर्च पिछले साल डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ HP, हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, उन्होंने की है। ये रिसर्च पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो आई एम श्योर मैं इसके नंबर्स आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। और ये रिसर्च 3 लोगों ने करी है। एक है मधुर कटोच, लितिमा और राज पठानिया ने। ये रिसर्च करी गई थी तकरीबन 500 स्टूडेंट्स के ऊपर, 500 विद्यार्थियों के ऊपर जिनकी उम्र 12 से 25 साल के बीच थी। इसमें इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया 500 बच्चे थे, तो 500 बच्चों में से 250 बच्चे स्कूल से थे और 250 बच्चे कॉलेजेस से थे। और ये रिसर्च हुई है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के 5 ब्लॉक्स में, नूरपुर, शाहपुर, भवारना, धर्मशाला और देरा। जैसे मैंने बताया 5 स्कूल, 5 कॉलेज, टोटल 500 बच्चे। हर एक स्कूल से 50 बच्चे, हर एक कॉलेज से 50 बच्चे। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ आंकड़े शेयर करूं उससे पहले मैं एक बात आपको बताता हूं। हम सब लोग जब, और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, जब हम अपने आसपास कुछ गलत होता देखते हैं, चाहे वो छोटे मैग्नीट्यूड में गलत हो रहा हो, चाहे वो बड़े मैग्नीट्यूड में, या चाहे छोटी सी बात कोई गलत हो या बड़ी बात कोई गलत हो, और जब तक वो हमारे साथ ना हो रहा हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरे साथ गलत नहीं हो रहा है। और वहीं पर हम अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वहीं पर हम लोग खामोश रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं। और ये बात सही है, चुप रहना कहीं ना कहीं गलत बात को अपना ओके देने जैसा है। अगर आपके सामने गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उस गलत के साथ हैं। मुझे लगा ये बात आपको ज़रूर बतानी है। पीछे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। मैं आज इस हफ्ते फिर से हिमाचल में हूँ। मैं सोलन की तरफ आया हूँ और यहाँ पर एक काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ कल मेरी मीटिंग थी, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। हाँ, तो जो नंबर्स मेरे को आपके साथ शेयर करने हैं, वैसे तो ये बहुत बड़ी रिसर्च थी, 4-5 पेजेस की, पर मैं आपके साथ की नंबर्स, कुछ बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े शेयर करूँगा जिसे सुन कर के आप ज़रूर परेशान होंगे। जब मैंने ये नंबर्स पढ़े, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आत्मा कांप गई, पर मुझे बहुत दुख हुआ। 500 बच्चे, 5 स्कूल, 5 कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अलग अलग 5 ब्लॉक, नूरपुर, शाहपुर, भवारना, धर्मशाला, देरा। और इन्होंने क्या हुआ, अलग अलग बैचेस बनाए इन 500 बच्चों के। 10 से 15 स्टूडेंट्स का बैच बनाया। जो स्कूल के बच्चे थे उनकी उम्र 12 से 18 साल थी, जो कॉलेज के बच्चे थे वो 18 से 25 साल की उम्र के थे। तो मैं आपके साथ कुछ स्कूल के बच्चों के नंबर शेयर करता हूँ। और जब ये रिसर्च हो रही थी,
तो इस रिसर्च में लिखा हुआ है कि स्कूल के बच्चों से, कॉलेज के बच्चों से उनकी आज्ञा ले ली गई थी और उन्हें ये भी बोला गया था कि हम आपके द्वारा दी गई जानकारी किसी को नहीं बताएंगे, मतलब नाम लेकर के नहीं, एज अ रिसर्च डॉक्यूमेंट पब्लिश करेंगे, बट किसी बच्चे की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने देंगे। तो पहले तो मैं कुछ रेशियोज बताऊंगा, उसके बाद मैं आराम से मतलब सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। जो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के 5 स्कूल हैं, इनमें पढ़ने वाले 250 बच्चों पर जब रिसर्च हुई तो उसमें ये पाया गया स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 43% बच्चे, यानी 100 में से 43 बच्चे किसी ना किसी तरीके का नशा करते हैं। और ये 43 वो परसेंट है, अगर मैंने नंबर्स ठीक से पढ़े हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे एकदम सटीक जानकारी है कि ये 43% वो बच्चे हैं जो धूम्रपान तो करते ही करते हैं, इसके साथ कोई और नशा भी कर रहे हैं। किसी के केस में ये शराब है, किसी के केस में वो समस्या जिससे हमारी डिस्ट्रिक्ट या फॉर दैट मैटर हमारा स्टेट बहुत जूझ रहा है। तो आप ये ध्यान रखिए, स्कूल के 43% बच्चे किसी ना किसी प्रकार के नशे में जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं कॉलेज की। तो कॉलेज में ये बताया गया कि लगभग 55% यानी 100 में से 55 बच्चे जो हैं वो किसी न किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि ओवरऑल जो हमारी नस्ल है, और ये एक तरीके से इलेक्शंस के रुझानों की तरह होता है, अगर 5 स्कूल और 5 कॉलेज इस तरीके के नंबर्स दे रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए और स्कूलों का और कॉलेजेस का जिन पे ये रिसर्च नहीं हुई यही हाल है। तो स्कूल और कॉलेज अगर दोनों मिला करके देखें तो लगभग 50% बच्चे, 100 में से 50 बच्चे किसी ना किसी प्रकार के नशे से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको स्मोकिंग, सिगरेट पीना स्कूल के बच्चों के बारे में बताता हूँ। उन्होंने स्कूल के 61 बच्चों से, ये एक छोटा सा सैंपल साइज़ है जिसमें पूछा कि कितने बच्चे स्मोकिंग करते हैं। तो उन्होंने 61 बच्चों की सैम्पलिंग में आपको बता रहा हूँ, 61 बच्चों ने बोला हाँ हम स्मोक करते हैं। और आपको ये जान करके इतनी हैरानी होगी, उस 61 में से 26 मेल हैं यानी लड़के हैं और 35 लड़कियां हैं। आप सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्मोक कर रहे हैं और उसमें भी ज़्यादातर लड़कियां हैं। ये हुआ स्कूल का, ये तो बहुत ही मतलब डेंजरस फैक्ट था। और अब मेरी वाइफ मुझे बोल रही है कि पीछे से कि ये शब्द मत यूज़ करो, बट ये सबके लिए जानना ज़रूरी है कि जैसा मैंने बताया 61 में से 35 लड़कियां, 26 लड़के। अब मैं आपको कुछ कॉलेज के नंबर्स बताता हूँ। ये रिसर्च बहुत बड़ी थी, अलग अलग तरीके से बताया, प्राइवेट स्कूलों में क्या है, सरकारी स्कूलों में क्या है। आप लोगों की जानकारी के लिए प्राइवेट स्कूलों में समस्या ज़्यादा है सरकारी स्कूल के कंपैरिजन में। अब मैं कॉलेज के बच्चों की बात, मैं आपके साथ कॉलेज के बच्चों के कुछ नंबर शेयर करूँगा, और ये सबसे भयावह, सबसे डेंजरस नंबर्स है। 148 स्टूडेंट्स, 148 स्टूडेंट्स ने ये माना कि वो ड्रग्स लेते हैं। किस तरीके की लेते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट वो इन्वॉल्व है। उसमें सबसे हैरानी की बात ये है, उस 148 के नंबर में 148 स्टूडेंट्स में से 85 मेल हैं और 63 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। आप सोचिए हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारी नस्ल आगे आने वाली, जिस पे स्टेट निर्भर करती है अपनी डेवलपमेंट के लिए, वो स्कूल लेवल से जब वो 12 साल की उम्र के होते हैं वो तब से नशे में पड़ रहे हैं, और जब तक 25 साल के होकर के निकलते हैं ना ही वो सभ्य नागरिक होते हैं, वो उल्टा सोसाइटी के लिए खतरा बन करके रह जाते हैं। एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये इन सब बच्चों से जब पूछा गया कि उन्होंने शुरुआत इस चीज़ की कैसी हुई, तो सबका यही मानना था, और रिसर्चर का भी ये कहना है कि इसकी शुरुआत होती है स्मोकिंग से। तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है 12, 15, 18 साल का, थोड़ी सी नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसे ही शुरुआती लक्षण मिलने लगे आप एक्शन लीजिए और उसको वहीं रोकिए, ताकि फिर स्मोकिंग से ड्रग्स तक का सफ़र ना हो जाए।
अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि एज अ सोसाइटी हम लोग को, अगर हम इस मुद्दे पर चुप रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से इसको अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ हम चुप हैं, इसका मतलब आप कर सकते हो। तो ये एज अ सोसाइटी हमको सोचना है कि हमें क्या करना है। और अगर हमको ये लग रहा है कि नहीं यार मेरे घर में तो ये समस्या नहीं है, मेरी परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में ये समस्या नहीं है, तो हम गलत हैं। बिकॉज हम जो इंसान होते हैं वो एक सोशल एनिमल है, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं। अगर ये हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो इनडायरेक्टली ज़रूर करेगा। आप देखोगे कि जहाँ पर नशे की समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ जाता है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स का रेट बढ़ जाता है। बिकॉज ऐसे लोग जो अपनी होश में नहीं है वो गाड़ियाँ चला करके एक बुलेट की तरह सड़कों में दौड़ रहे होते हैं। और आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, पिछले 2-3 महीनों में पालमपुर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कुछ एक ऐसी इंसिडेंट्स हुए जो आज तक हमने कभी सुने नहीं थे, जो बहुत ही अमानवीय, इनह्यूमन है और बहुत ही ब्रूटल हैं। और जैसा कि बोलते हैं ना, एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को ख़राब कर देती है। तो यहाँ तो नंबरों के हिसाब से आधा तालाब ख़राब हो रखा है। तो सोचिए हम किस तरीके की सोसाइटी में जी रहे हैं। मैं आपसे फिर से एक बार थैंक यू बोलूँगा इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो तो देखिए ही, 10 लोगों को और दिखाइए जो स्पेशली पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। प्लस पर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसका रीज़न, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वाले बंदे से मैं कल मिल कर के आया हूँ। तो कैसे ये व्यूज़ और कैसे ये सब्सक्राइबर्स वहाँ पर हमारी हेल्प कर सकते हैं, उस मीटिंग के बारे में आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और उम्मीद करता हूँ कि ये सुनने के बाद, ये नंबर्स जानने के बाद आप लोग 5 मिनट अकेले में बैठ करके सोचेंगे कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपनी तहसील को, अपने स्टेट को बचाने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स भी ज़रूर इसमें डालें। जय हिमाचल, जय भारत।